आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैटर्न विच अकर इन अवर डे टू डे लाइफ। यानी कि एक तरीके का पैटर्न होता है जो हम लोगों की आम जिंदगी में डेली होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभिनव अप्लाइड फॉर जॉब एंड ही गॉट सिलेक्टेड। यानी कि अभिनव एक लड़का होता है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर वो सिलेक्ट हो जाता है। ही गॉट 80,000 रुपीज़ इन अ मंथ एंड हिज एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 7,000 रुपीज़। सो यानी कि उसको पहले मंथ की जो सैलरी होती है वो 80,000 रुपये होती है और फिर उसका इंक्रीमेंट 7,000 रुपये का होता है। अब उसके बाद उसकी सैलरी जो होगी वो फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में किस तरीके से होगी। फर्स्ट ईयर में जो उसकी सैलरी होगी वो 80,000 रुपीज़ होगी। फिर सेकेंड ईयर में अभिनव की सैलरी 87,000 हो जाएगी। फिर थर्ड ईयर में अभिनव की सैलरी 94,000 पर मंथ हो जाएगी। अब ये एक तरीके से एपी है और इस एपी में जो 80,000 रुपीज़ है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे और ए बोलेंगे। अब ये जो एपी में इसका जो 80,000 है वो इसका फर्स्ट टर्म है, फिर 87,000 इसका सेकंड टर्म है, 94,000 इसका थर्ड टर्म है। अब इन तीनों ही नंबर्स में एक कॉमन डिफरेंस है, वो है 7,000 का। यानी कि A1 जब A1 था यानी कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में देखा जाए डिफरेंस 7,000 का है। यानी कि 7,000 हो गया डी इधर वाले में। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तब भी 7,000, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 7,000 का है। फिर उसके बाद द फिक्स डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डी। यानी कि जो एक फिक्स डिफरेंस होता है, जैसे पहले इस एपी में 80,000, 87,000 और 94,000 और सो ऑन में, इसमें कॉमन डिफरेंस है 7,000 को, तो यानी कि ये कॉमन डिफरेंस हो गया डी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये तीनों ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। अब जो एपी को लिखने का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए। एपी के जो जनरल फॉर्म होते हैं उसको ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और फिर उसके बाद सो ऑन लिखते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व इन मेकिंग एपी। यानी कि इन सब फॉलोइंग्स में से कौन से फॉलोइंग एपी को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर। यानी कि जो टैक्सी का जो फेयर है, यानी कि टैक्सी में 1 किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ है। यानी कि 15 रुपीज़ हम इसको एज अ फर्स्ट टर्म के तौर पे लेट करेंगे। और फिर उसके बाद है 8 किलोमीटर्स फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। यानी कि 8 रुपये हर नेक्स्ट किलोमीटर्स में बढ़ते रहेंगे। यानी कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है, अगर हमने 2 किलोमीटर तय किया तो हमारा 8 रुपये उसमें 15 रुपये में बढ़ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो 15 रुपीज़ है, लेकिन जब अब हमने दूसरा किलोमीटर तय किया तो हमारा 8 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 रुपीज़ है। तो उस तरीके से जो डी है वो हमारा 8 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि 15 रुपीज़ हमारा फर्स्ट टर्म है और जो 8 रुपीज़ है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। और हमने जनरल एपी पढ़ी थी, जो जनरल एपी पढ़ी थी वो थी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और फिर उसके बाद सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ए तो 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ हमारा आ गया। फिर ए प्लस 15 प्लस 8 यानी कि 8 प्लस डी हो गया हमारा 23 रुपीज़। फिर उसके बाद 15 रुपीज़ और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2D हो गया। तो यानी कि 8 इंटू 2 16 और 16 प्लस 15 हो गया 31 रुपीज़। फिर उसका ए प्लस 15 प्लस 3 इंटू 8 हो गया हमारा 24 रुपीज़। यानी कि अब कुल मिला के हो गया ये 39 रुपीज़। तो यानी कि जो पहला टर्म था, पहला पार्ट था, उसकी एपी बनेगी और उसकी एपी होगी 15 रुपीज़, 23 रुपीज़, 31 रुपीज़ और 39 रुपीज़। तो हमने लेट किया जो टोटल एयर थी सिलेंडर में वो एक्स थी। यानी कि लेट टोटल तो हमने लेट किया टोटल एयर जो सिलेंडर में प्रेजेंट है वो एक्स है। अब
जो वैक्यूम है उसने 1/4 एयर को रिमूव कर दिया, यानी कि 1/4 एयर रिमूव हो गई। तो यानी कि अगर इसमें हम ए पी बनाएंगे तो इसकी पहली ए पी बनेगी एक्स, फिर उसके बाद 1/4 उसने कम कर दिया, तो यानी कि अब जो इसकी ए पी बनेगी एक्स माइनस 1/4 एक्स, यानी कि जितनी टोटल थी अब उसमें से x माइनस 4 हो गया। x माइनस एक्स 1/4 एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 3x/4। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x/4। अब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पहले x थी, फिर उसमें से 1/4 पार्ट निकाल लिया तो 3x/4 हो गई। अब इसमें से फिर से हमने 1/4 पार्ट निकाल लिया तो बचेगी 3x/4 माइनस 1/4 3x/4। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9x/16। फिर उसके बाद इसमें 9x/16 हो गया, तो अब जो फिर से उसमें से 1/4 पार्ट निकाल लिया तो अब इसमें होगा 9x/16 माइनस 1/4 ब्रैकेट में 9x/16। तो अब जो एयर होगी अब उसमें से कितनी बचेगी, अब जो इसमें से एयर बचेगी वो बचेगी 27x/64। तो यानी कि हमारी जो ए पी निकल के आई वो है x, फिर उसका 3x/4, फिर 9x/16 और फिर है 27/64। अब हमारी ये ए पी तो निकल आई, क्या ये सच में ए पी है या नहीं है, और हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब ये चीज़ देखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस पता करके कि यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें से कितना है। अगर कॉमन डिफरेंस इन चारों टर्म में x, फिर 3x/4, 9x/16 और 27x/64 में सेम होगा तो यानी कि ये एपी को फॉलो कर रहा होगा। हमारी जो एपी है वो ये बन के आई। अब इसमें हमारे को पता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यानी कि जब हम इसको करेंगे 3x/4 माइनस एक्स, तो हमने इसमें देखा कि जब इसमें कॉमन लिया और फिर आंसर आया माइनस का x/4। फिर उसके बाद हम सेम करेंगे A3 और A3 माइनस A2 में कॉमन डिफरेंस के लिए। जब हमने ये किया A3 माइनस A2, A3 है 9x/16 माइनस 3x/4। हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करा दिया और ये इस तरीके से कॉमन हो गया, तो ये आ गया माइनस का 12 और ये 16। तो यानी कि इससे जो हमारा आया वो माइनस का 3x/16 आया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं A4 माइनस A3 करके। हमारा A4 27x/64 दे रखा है माइनस 9x/16। इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने इधर साइड 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमने देखा ये 27 है इधर और ये माइनस का 36 हो गया। तो यानी कि इधर आ गया माइनस का 9x/64। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है पहले माइनस x/4 आया, फिर माइनस 3x/16 आया, माइनस 9/64 आया। तो यानी कि तीनों में सेम नहीं आया, पर अगर ये तीनों में सेम आता तो ये एपी को फॉलो कर रही थी जिसकी वजह से, और ये नहीं कर रही जिसकी वजह से ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच मीटर। यानी कि जो इसमें पहला मीटर है यानी कि जो ए है वो ₹150 है। फिर उसके बाद जो डिफरेंस है यानी कि हर एक मीटर के इंक्रीज होने के बाद है वो इसका ₹50 है, यानी कि ₹50 इंक्रीज कर रहा है ईच मीटर में, इंक्रीज पर मीटर। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो अब इस क्वेश्चन के जो एपी लिखेंगे वो लिखेंगे ए प्लस डी, फिर A+2D। हमने इसको 50 को डी लेट किया है। अब हम इसमें इस तरीके से इसको पुट करेंगे। पुट करने पे हमें पता चलता है कि पहले ₹150 था, फिर उसके बाद
200 हो गया, फिर उसके बाद ये 250 हो गया, और फिर सो ऑन। अब यानी कि हमारे को पता है कि फिर 150 हुआ, फिर 200 हो और 250 हो गया। अब यानी कि ये जो है वो कॉमन डिफरेंस की तरह इंक्रीज़ हो रहा है या फिर कभी इन ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस इसका पता करेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस में भी ये सही निकला, यानी कॉमन डिफरेंस इन तीनों ही टर्मों का सेम निकलता है, तो हम मान लेंगे कि हाँ ये AP को फॉर्म कर रहा है। इसका जो पहला है कि A2 कॉमन डिफरेंस के लिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो जो A2 है वो 200 है, माइनस 150 जो इसका पहला D आया वो 50 है। फिर उसके बाद D, फिर से हमने A3 माइनस A2 किया, उसमें 250 माइनस 200 हुआ, इसमें ये 50 हो गया। तो यानी कि जो D है वो दोनों ही टर्मों में सेम है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है AP के फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% एनम। तो यानी कि जो रेट है वो 8% है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो डिपॉजिट किया गया वो 10,000 रुपीज़ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, CI का फॉर्मूला जो होता है वो P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर होता है। तो यानी कि जो पहला इसका अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है, ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 अपॉन होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर, ये जो CI निकाल रहे हो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए, इसकी वजह से यहाँ 2 ना होके यहाँ पे 1 होगा, और इस तरीके से इसका जो पहला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आएगा पहले साल का 10,800 रुपीज़। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए CI में सेम इसी तरीके से फॉर्मूला रखेंगे, यानी कि अब हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 10,800 रुपीज़ आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100, और अब यहाँ पे जो n होता है वहाँ पे ये 2 हो जाएगा, जिसके बाद इसका आंसर आएगा ₹12597। इस तरीके से इसका सेकेंड ईयर का आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर के लिए हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब की जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो इसका ये अमाउंट होगा 12,597 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 12,597 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 8% है, और फिर nth टर्म जो है वो 3 है, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा 15,869, ये हमारा इसका अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हमारे 3 अमाउंट आ गए, 10,800, 12,597 और थर्ड अमाउंट है 15,869। और अब हम इसकी AP लिखते हैं, तो AP में जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो 10,000 रुपीज़, 10,000। फिर उसका जो सेकंड टर्म होगा वो 10,800, इसका जो थर्ड टर्म होगा वो 12,597 होगा, फिर जो इसका फोर्थ टर्म होगा वो 15,869 रुपीज़ होगा। अब इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि A1, A2, A3 और A4, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो पहले निकला है A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो ₹10,800 माइनस 10,000, तो इसमें जो पहले में कॉमन डिफरेंस आता है वो 800 का है। फिर उसके बाद जब हम करेंगे A3 माइनस A2, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आता है 12,597 माइनस 10,800। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1,797 का आता है। फिर उसके बाद जब हम A4 माइनस A3 लिखते हैं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि 15,869 को जब हम लोग 12,597 से
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3272 रुपीज़। यानी कि इन तीनों में ही, यानी कि जो पहले A2 माइनस A1 में आया तो 800, फिर A3 माइनस A2 किया तो 1797, A4 माइनस A3 किया तो 3272 रुपीज़। यानी कि इसका जो डी है वो तीनों में अलग है, जिसकी वजह से AP को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसी वजह से इसको AP में इंक्लूड नहीं करेंगे।